इनका चयन सीआईएसएफ में ये सब इंस्पेक्टर के पद पे हो गया। ट्रेनिंग के बाद जैसे ही इनका फर्स्ट पोस्टिंग हुआ, उसके बाद से ये कहना शुरू कर दी कि मुझे तलाक चाहिए और अगर तलाक नहीं दोगे तो मैं अपना धर्म बदल लूँगी तो ये शादी अपने आप टूट जाएगा। जैसे हमसे अलग अलग डिमांड करती हैं, जैसे कहती हैं कि मैंने आपके साथ क्या गलत किया सिवाय किसी के और के साथ सोने के। ऐसा बात मैं बताता हूँ ना आपको, मैं वो तुम्हारे साथ क्या गलत किया ये बता अच्छी सिवाय किसी और के सोने के। देखिए, आप परेशान मत होइए, हम लोग हैं, आपकी आवाज़ को उठाएंगे। लगातार ये भावुक हो रहे हैं क्योंकि सोचिए इनके साथ बहुत सारा परेशानी है, पूरी अपने जीवन को बर्बाद कर दिए अपने पत्नी के ऊपर। पुरुष होना ही मेरा अपराध है। आपको लगता है पुरुष होना? हाँ, पुरुष होना अपराध है ना इस देश में। तो आप बताइए ना, इस 15 साल में मेरे पास अब क्या बचा है? क्या कुछ लूटा मेरे पास? घर माँ रही नहीं, पिता को छोड़ने के लिए पत्नी कह रही है और पत्नी ये झूठे एलिगेशंस लगा के केस कर रखा है। कि आपको नहीं लगता है कि ये वीडियो देखकर लोग सोचेगा कि कैसा पति है जो अपनी पत्नी के बारे में ऐसा चीजें बोल रहा है, अपनी पत्नी के पूरे कहानी को इस तरीके से सोशल मीडिया पर बता। देखिए, अभी हम बिहार के मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर के हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी पत्नी को पढ़ा के सब इंस्पेक्टर बनाते हैं और इसके बाद पत्नी का जैसे ही नौकरी लगता है उसके बाद पत्नी जो है लात मार के इनको वो किसी और के साथ रह रही है। अब ये दर दर भटक रहे, इनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि ये कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, थाना का चक्कर लगा रहे हैं, इसके बाद भी इनको इंसाफ नहीं मिला है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इस देश में अगर किसी महिला के साथ कोई समस्या होता है तो इसके लिए महिला आयोग है, महिला थाना है, न जाने कौन कौन सा संगठन है, लेकिन पुरुष के साथ कोई भी समस्या होता है तो वो समस्या दब जाता है, पुरुष को न्याय नहीं मिलता है। बाकी क्या कुछ मामला है खुद इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है। सुमित जी, ये बताइए क्या हुआ है आपके साथ? 2012 में जैसे मैंने शादी किया था ममता कुमारी नाम की लड़की से। उसके लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज था, लेकिन हमारे फैमिली एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। पहले से ही पता था कि हम लोग शादी करेंगे और उसके शादी के बाद भी किसी को कोई कभी परेशानी नहीं हुआ। शादी के कुछ दिन बाद इन्होंने कहा कि मुझे नौकरी करना है, मैं भी मतलब पढ़ना चाहती हूँ और मैं नौकरी करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, आपको अगर करना चाहती हैं तो इसके लिए जो बन पड़ेगा हम करेंगे। और इनको मतलब मैंने वो शुरुआत किया, इनको जिस भी तरह से हो सकता था, मेंटली, मोरली, इकोनॉमिकली मैंने इनको सपोर्ट किया। उसके बाद शादी के लगभग 2 साल बाद इनका चयन सीआईएसएफ में ये सब इंस्पेक्टर के पद पे हो गया। नौकरी में जाने के बाद ट्रेनिंग तक सब कुछ ठीक था, ट्रेनिंग के बाद ये अचानक से तलाक मांगने लगी। ट्रेनिंग के बाद जैसे ही नौकरी हुआ उसके बाद तलाक मांगने? ट्रेनिंग के बाद जैसे ही इनका फर्स्ट पोस्टिंग हुआ, उसके बाद से ये कहना शुरू कर दी कि मुझे तलाक चाहिए और अगर तलाक नहीं दोगे तो मैं अपना धर्म बदल लूँगी तो ये शादी अपने आप टूट जाएगा। शुरुआत में मुझे लगा शायद ये मजाक होगा या परेशान करने के लिए ऐसा कहती होंगी, क्योंकि पहले से हम लोग के बीच जो तय हुआ था कि जब अगर इनका नौकरी जैसे हो जाएगा तो मैं अपना पढ़ाई आगे परस्यू करूँगा और जब मुझे मतलब जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब ये अपनी नौकरी छोड़ देंगी। तो मैं ये आ चुका था ये अपना पढ़ाई करने के लिए पटना वापस से, लेकिन फिर अचानक से ये तलाक मांगने लगी। तो उस परिस्थिति में पढ़ाई नहीं हो पा रहा था। मैंने पता किया जब इनके घर वालों से, तो घर वालों ने कहा कि आप उसी से बात करिए, वही बताएगी सब कुछ जो है। जब मैंने इनके दोस्तों से संपर्क करके पूछा कि ऐसा क्यों है, चूँकि जब भी ये छुट्टी में जब आना मेरे घर पर ना आकर ये अपने पिता के घर पर चली गई। मैं इनके दोस्तों से मिला। पढ़ा लिखा के क्या बनाए थे पत्नी को? सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ में, सही है, दरोगा जिसको। अचानक से इन्होंने ये करने लगा कि मुझे तलाक चाहिए। जब मैंने इनके दोस्तों से संपर्क किया तो पता चला कि शायद ये अपने किसी एक सीनियर हैं, राहुल काला करके उस वक्त उनका नाम था, उसके साथ इनका ये अफेयर चल रहा है और ये उनके साथ शायद शादी करने के लिए मतलब ये है डिसीजन ले लिया हुआ है। जब मैंने इनसे ऐसा पूछा तो मुझसे ये नकार गई, बोली कि ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट में संपर्क किया तो डिपार्टमेंट से भी मुझे कुछ खासा मतलब ये नहीं मिला, मतलब कि क्या जो होना चाहिए वो मेरे साथ हुआ नहीं। मैं काफ़ी प्रयास किया इनसे, मतलब कभी ये कुछ और बोलती, कभी कुछ और कि हाँ मुझे आज ये पसंद है वो। जब मेरे काफ़ी पूछने के बाद इन्होंने कहा कि अब मैं एक दरोगा बन गई हूँ, ऐसा ही हूँ, तो मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अब आसानी से तुमसे अच्छा कोई मतलब ये मिल जाएगा। मतलब उसको लगा कि भाई अब आप उसके लेवल के नहीं हैं, दरोगा बनते उसके बराबर कोई मिल गया तो आपको छोड़ दी वो। हाँ, मतलब यही हुआ ही है। जरा सोचिए कि ये कितना ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि पहला ऐसा मामला आपको देखने को नहीं मिला होगा। आजकल हमेशा समाज में देखने को मिल रहा है कि कोई लड़का की तरफ से अपनी पत्नी को पढ़ा के जो है कोई अधिकारी बना दिया जा रहा है, और जैसे ही अधिकारी वो बन जाती है उसके बाद उनको लगता है कि भाई ये हमारा कोई लेवल का नहीं है, हमारा लेवल का कोई और मिल जाता है, उसके बाद में लात मार के किसी और के साथ वो रह रही है। हाँ, मतलब जैसे इस बीच में बहुत मैं प्रयास करता रहा सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे, कि हमारे मतलब बीच का जो भी है ये ठीक हो जाए।
तो मैं इनके फैमिली से संपर्क किया तो इनके पिता ने जैसे बोला कि नहीं, वो जो भी कर रही है, मेरी बेटी दरोगा है, वो जो भी कर रही है ठीक कर रही है, अब तुम्हारे साथ क्यों रहेगी, तुम्हारे घर के लोग भी बदल गए। हाँ, इनके घर के लोग भी बदल गए, जो कि पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद से सब कुछ बदल गया कि नहीं, वो अब एक दरोगा है, उसको तो उससे बड़ा अधिकारी मिल जाएगा, फिर तुम्हारे साथ क्यों रहेगी, मतलब ऐसा कुछ। तो मैं 2015 में न्यायालय के शरण में गया ये वैवाहिक स्थिति की पुनः स्थापना के लिए। तो उसके जवाब में इन्होंने 2019 में मुझ पे बहुत सारे झूठे आरोप लगाकर तलाक का पिटीशन डाल दिया मुजफ्फरपुर न्यायालय में। मतलब तमाम तरह के ये जो झूठे आरोप होते हैं, जितने भी हो सकते हैं तलाक के ग्राउंड, वो तमाम इन्होंने बना दिए और झूठे। और जो इन्होंने मुझ पे जितने भी ग्राउंड बनाए हैं, मैं मतलब ये जोर दे के कह रहा हूँ कि इन्होंने मुझ पे जितने भी ग्राउंड बनाए हैं, उन सारों के एविडेंसेस इनके खिलाफ मेरे पास मौजूद हैं। और इनके कलीग्स, इनके साथ इनके फ्रेंड्स, ये सारे लोग ये चीज़ कहते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे ही पूछ सकते हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि ये सब तो ऐसा है, ऐसा क्यों मतलब झूठा किया गया है, तो इनके तरफ से बताया गया कि कोर्ट में ऐसा ही होता है, कि ऐसे ही होता है। फिर मैंने इनसे पूछा कि मतलब इसका कोई तो समाधान होगा, ऐसे ये तो गलत है ना, जैसे साबित करके ये करना। तो ये कहती हैं कि मुझे अपना सब कुछ छोड़ देना होगा, मुझे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ देना होगा, अपने सारे सगे संबंधियों को छोड़ देना होगा, मुझे अपने माता, ये जितने भी दोस्त हैं मेरे शहर के जितने भी सारे चीज़ हैं, मुझे अपने टोटल सारे चीज़ों को छोड़ देना होगा, तब जाके मेरा ये विवाह बचेगा। कह रही है कि अब आपके साथ तब रहूंगी जब अपने माँ पिता रिश्तेदार सब कुछ छोड़ देंगे। हाँ, ऐसा क्यों बोल रही है? मैं बताता हूँ ना, जैसे आप इसको सुनिए तो सुनाइए। हर एक सिंगल पर्सन जिसको तुम जिंदगी से आओगे मेरे पास, हर एक सिंगल पर्सन जिसको तुम जिंदगी से आओगे मेरे पास रहने, जिसको जानते हो उससे तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। नहीं करेंगे ऐसा। नहीं करेंगे मतलब नहीं करोगे ऐसा कि मेरे साथ नहीं रहोगे? ऐसा नहीं कर सकते। पिता जिंदा है, चाहे जैसे भी हैं वो, उनको नहीं छोड़ा जा सकता है। मतलब आपकी पत्नी बोल रही है कि आपके साथ वो तभी रहेगी जब आप पूरे परिवार को छोड़ देंगे ना? हाँ, सारे चीज़ को, मतलब कि आप सुनिए तो आगे, इसमें आगे फिर वो और डिमांड करती है ना। तो पिता जिंदा है तो फिर पिता की समस्याएं भी जिंदा है। मैं पिता की समस्याएं कहने का, मेरा पिता को नहीं छोड़ने से मेरा तात्पर्य से था कि वो बूढ़े होंगे जब लाचार हो जाएंगे, अगर मतलब कोई ये अपने शारीरिक रूप से असहाय हो जाएंगे तो देखना, उनको ये इग्नोर करना गलत। मतलब 2 साल पहले मेरी माँ एक्सपायर कर गई अचानक से, मतलब उनको एक बीमारी हुआ और 3 से 4 महीने में वो चली गई। उस 4 महीने के दौरान मतलब माता पिता कोई भी ये चाहता है कि बच्चों का लाइफ ठीक रहे। उस 4 महीने ये बहुत, माँ मेरी बहुत गिड़गिड़ाई इनके सामने कि अब मतलब मैं मर रही हूँ, अब तो आखिरी बार मतलब एक बार आ जाओ। मैं भी इनके सामने काफ़ी गिड़गिड़ाया कि अब माँ मतलब नहीं बचेगी, उसके पास समय बहुत कम है, तुमको अगर तलाक ही चाहिए तो ले लेना, लेकिन एक बार इसके सामने आ जाओ कम से कम। लेकिन उनका क्रूरता और मतलब निर्दयता देखिए कि वो एक बार भी नहीं आई और माँ मतलब मेरी गुजर गई। और अब घर में बूढ़े पिता बचे हैं जो कि ये रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको ये कहती हैं कि आप उनको गांव में छोड़ दो, उनको देखभाल के लिए किसी को रख दो, लेकिन घर में उठाकर उनको मत लाओ। ऐसा एक बेटा कैसे करेगा केवल इसलिए कि अपना मतलब वैवाहिक जीवन बचाना है, विवाह ना टूट जाए इसके लिए? ये तो अन्याय ही है, अन्याय क्या क्रूरता है ये। मतलब क्या करेगा एक लड़का? महिला के लिए 50 चीज़ है कि हाँ महिला आयोग है, ये है, जहाँ महिला अपनी बात रख सकती है। एक पुरुष लोक लाज के चलते ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ खुल के, मैं बता रहा हूँ। मेरी पत्नी जैसे हमसे अलग अलग डिमांड करती हैं, जैसे कहती हैं कि मैंने आपके साथ क्या गलत किया सिवाय किसी के और के साथ सोने के। ऐसा बात मैं बताता हूँ ना आपको, मैं वो सुनाता हूँ। अच्छा, इसका भी आप रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं? अच्छा एक बात बताओ, हम बोल रहे हैं बीच का कुछ कर लो, या बीच में कोई पटना में भी तो घूम सकते हैं। पटना में मरीन ड्राइव बन गया है। क्या गलत किया? सुनो, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया ये बताओ। ये बात अच्छी क्वेश्चन। सिवाय किसी और के सोने के। ट्रस्ट ब्रेक किया तुमने, और तुम्हारे लिए वो सिवाय है जो, वो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब एक पत्नी अपने पति को ऐसा बात बोल रही है कि क्या गलत किया? जैसे मुझ पे यही आरोप लगाकर उन्होंने तलाक मांगा है न्यायालय से कि मेरे पति का अलग अलग मतलब दूसरी महिलाओं के साथ संबंध है, तो इसके लिए मुझे तलाक दे दिया जाए। जबकि वो स्वयं कह रही हैं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया सिवाय दूसरे मर्द के साथ सोने के। और मुझ पे वो उल्टे ये आरोप लगा रही हैं। वो मुझसे दारू का डिमांड कर रही हैं, इसके भी मेरे पास ये हैं, और दारू का डिमांड का मतलब झूठे सारे आरोप मुझ पे लगा के वो तलाक मांग रही हैं। सुमेश जी, आपको नहीं लगता है कि ये वीडियो देखकर लोग सोचेगा कि कैसा पति है जो अपनी पत्नी के बारे में ऐसा चीज़ें बोल रहा है, अपनी पत्नी के पूरे कहानी को इस तरीके से सोशल मीडिया पर बता रहा है? तो एक बात बताइए, जैसे कि जो 15 साल में हुआ, मेरे पास जैसे गंवाने के लिए अब कहाँ क्या बचा है? माँ थी, माँ गुजर गई,
पत्नी है, पत्नी से बार बार संबंध ठीक हो जाए इसका प्रयास कर रहे हैं। वो लोग मतलब प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, वो इतने मतलब रिजिड हो गए हैं। जैसे उनसे एक बार पूछा जाना चाहिए कि आखिर मेरा अपराध क्या है। उन्होंने कहा कि मुझे नौकरी करना है, मैंने करने दिया, मैंने पूरा सपोर्ट किया। जब मुझे उनके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो वो पूरे तरह से हट गए। इस पूरे प्रकरण में एक पति का क्या दोष है? पति या मर्द कोई भी खुलकर समाज के सामने अपना बात नहीं रख पाता है। मेरा लगता है पुरुष होना ही मेरा अपराध है। आपको लगता है पुरुष होना? हाँ, पुरुष होना अपराध है ना इस देश में। तो आप बताइए ना, इस 15 साल में मेरे पास अब क्या बचा है? क्या कुछ बचा लुटा है मेरे दिया पास? घर माँ रही नहीं, पिता को छोड़ने के लिए पत्नी कह रही है, और पत्नी ये झूठे एलिगेशंस लगा के केस कर रखा है। कहाँ जाएगा एक पुरुष? आप बताओ। अभी बातचीत कब तक हुआ? इधर बातचीत हुआ? मेरा नंबर उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। नंबर आपका ब्लॉक कर दिया रहता है, लेकिन पिछले महीने भी हम प्रयास कर रहे थे कि ये हो जाए। तो अब जब प्रयास कर रहे थे तो उन्होंने मेरे पे इतने सारे कंडीशंस लाद दिए, जैसे कि अपने बाप को छोड़ दीजिए, अपने पिता को छोड़ दीजिए, अपना नाम बदल लीजिए, तब हम मतलब साथ रह सकते हैं हम लोग एक होकर। अपने सारे रिश्तेदार, सारे नाते, यहाँ तक कि मोबाइल नहीं यूज करना होगा, सब कुछ। मतलब अब इतने सारे कंडीशन है, कैसे इस पे अब माँ बाप को कैसे छोड़ेंगे? मतलब माँ बाप इतने सारे कंडीशन इन पे कहीं ना कहीं लगा दिए, लगातार भावुक भी हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी परेशान हो चुके हैं, टूट चुके हैं। मुझे लगता है कि इनके जगह कोई और होता तो अब तक देखिए, अब परेशान मत होइए, हम लोग हैं, आपकी आवाज़ को उठाएंगे। लगातार ये भावुक हो रहे हैं क्योंकि सोचिए इनके साथ बहुत सारा परेशानी है। पूरी अपने जीवन को बर्बाद कर दिए, अपने पत्नी के ऊपर सारा पैसा खर्च करके पत्नी को पढ़ाए, फिर भी इनकी पत्नी जो है इनकी नहीं हुई। क्यों आप रो रहे हैं? नहीं, मतलब रो नहीं रहे हैं। जैसे आप बात समझिए ना, आप सारा चीज़ खत्म हो गया ना, गंवाने के लिए और क्या बचा है? एक केवल जान छोड़कर, मेरा प्राण है, इसको छोड़ के और क्या बचा है? केवल एक उम्मीद है हल्का सा न्याय का। वो न्याय अब पता नहीं कब मिलता है। पत्नी को चाहिए कि वो मतलब सही रास्ते पे आ जाए और ससम्मान घर अभी भी चाहते हैं कि सही रास्ते पे आ जाए तो एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, एक्सेप्ट क्या मतलब, पत्नी है वो मेरी, पूरे सम्मान पूर्वक वो आए, घर पे रहें, कोई दिक्कत जो पत्नी इतना ये सब बातें बोल रही है कि किसी और के साथ है, तो यही तो क्या इसमें दिक्कत है? ये वो चीज़ें गलत चीज़ें बोल रही है, वो पत्नी को आप कैसे फिर एक्सेप्ट करें? नहीं, मतलब उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना। वो अपने उस चीज़ों को मतलब ये छोड़ देना। हाँ। उसको सारा आदत छोड़ दे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है, कभी कोई Accept कर लेंगे। एक्सेप्ट क्या, वो मतलब पत्नी है मेरी ना, एक्सेप्ट तो दूसरे को करना है, वो तो मेरी पत्नी है ना। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई अगर पुरुष के साथ कोई भी समस्या होता है तो पुरुष के साथ कोई खड़ा नहीं होता है, पुरुष को न्याय नहीं मिल पाता है। वही महिला के साथ कोई समस्या होता है तो महिला के इमोशन में सब कोई देखकर ढल जाते हैं, महिला को न्याय मिल जाता है। महिला के पास बहुत सारा नियम कानून भी है, लेकिन पुरुष के साथ उतना नियम कानून है नहीं। और यही कारण है कि अभी इस देश में महिला से ज़्यादा कहीं ना कहीं पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं। और इन सारे चीज़ों पर सरकार को भी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, नया नियम कानून बनाना चाहिए ताकि पुरुष को भी न्याय मिल सके। तो आप चाहते हैं कि न्याय मिले आपको? हाँ, न्याय चाहिए ही ना। अब जैसे मेरे पास उसके सिवा और क्या बचा है जीवन में? कुछ नहीं बचा एक है। न्याय नाम हो गए सब कोई, समाज के लोग, गांव के लोग, सब तो मतलब बोल ही रहे होंगे कि भाई पत्नी छोड़ दे, क्या हुआ है? बदनामी से ज़्यादा ऊपर कहीं जीवन है ना। अब जीवन ही मतलब इस आधर में पड़ा हुआ है कि आगे क्या है, कुछ दिखता नहीं है, कुछ सोचता नहीं है ना। केवल एक मतलब हल्का सा आस बचा है कि न्याय मिले। देखिए, बस इनको आस है कि कहीं ना कहीं न्याय मिले। बाकी ये थाना में एफआईआर भी किए हैं क्या? नहीं, अभी कोर्ट में ही मामला है ना? कोर्ट में मामला उन्होंने ये गए था। चलिए, बाकी इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ताकि इनको न्याय मिले। बाकी इनके कहानी को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।